इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पहले मैं एक बड़ी खबर बता दूं, फिर मैं आप लोगों के पास वापस लौटता हूं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना को एयर स्ट्राइक का खौफ है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में जैमर लगा दिए हैं और इस बीच सीज फायर के उल्लंघन की खबरें तो लगातार आ रही हैं। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में सीमा पार से फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने हालांकि पाकिस्तान को इस सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन लगातार 7वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से गोलियां बरसाई जा रही हैं, युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, बार बार हो रहा है और लगातार 7वें दिन 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था और 22 अप्रैल की रात से ही लगातार जो पाकिस्तान है वो बॉर्डर एरियाज में फायरिंग कर रहा है पाकिस्तानी सेना। और इस बीच पाकिस्तानी सेना को एयर स्ट्राइक का खौफ भी है। अपना जो एयर स्पेस है उसमें जैमर लगा दिए हैं पाकिस्तान की सेना ने और भारत के लड़ाकू विमानों के डर से वहां पर जैमर्स लगा दिए, यानी कि उनको डर है कि एयर स्ट्राइक कर सकता है भारत। और ये बात बार बार जाहिर भी कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम जो आला नेता हैं, जो मंत्री हैं, फिर चाहे वो सूचना मंत्री हो, रात को 2 बजे आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया भारत तो 36 घंटे में एयर स्ट्राइक कर देगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत स्ट्राइक करने वाला है, इशाक डार कहते हैं कि भारत स्ट्राइक करने वाला है। और इस बीच लगातार सीमा पार से फायरिंग भी हो रही है। ये डर अच्छा है कर्नल संजीत सिरोही, ये डर होना भी चाहिए। और ये डर किसी एक नेता में नहीं है, ये पूरे के पूरे पाकिस्तानी जो लाइन है ना इनकी नेताओं की, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सब में डर है इस बात का। बल्कि इमरान की पार्टी तो गाली दे रही है कि देखो भाई शहबाज के बस की कुछ नहीं है। रोहित जी, एक कहावत है इंग्लिश में, मतलब एक वर्ड्स हैं, फियर ऑफ अननोन। अभी पाकिस्तान को डर है, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता लग रहा कि आगे होगा क्या। अभी वो कभी जो है कराची को सिक्योर करने की कोशिश करता है, कभी वो सुकाडू में अपने हवाई जहाज भेज देता है, कभी F-16 छुपा लेता है, फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि 22 तारीख को पहलगाम अटैक हुआ, आज 1 मई हो गई, 8-9 दिन गुजर गए। भारत जो है कुछ कर क्यों नहीं रहा है, और अगर करेगा तो क्या करेगा। ये जो क्या करेगा के चक्कर में पाकिस्तान में खलबली है। उनकी सरकार सो नहीं पा रही है, रात को 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे को नहीं लगता कभी भी भारत की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने 2 बजे कॉन्फ्रेंस ली होगी, और अगर कॉन्फ्रेंस ली होगी तो किसी ने सुनी नहीं होगी। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वो कॉन्फ्रेंस, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयारी से ज्यादा। मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जम्मू कश्मीर में NIA की बड़ी छापेमारी हुई है। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग और त्राल में रेड मारी गई है। पुलवामा, सोपोर, बारामूला और बांदीपोरा में भी NIA की टीम ने छापेमारी की है। 100 संगठनों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। दरअसल ये छापेमारी की जा रही है जो आतंकियों के मददगार हैं उनको ढूंढने के लिए, उनका पहलगाम कनेक्शन खंगालने के लिए ये छापेमारी की जा रही है। और कई ऐसे इलाके हैं, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग और त्राल समेत, जिसमें पुलवामा, सोपोर, बारामूला और बांदीपोरा भी शामिल हैं। बांदीपोरा में तो बल्कि 3 आतंकी कल गिरफ्तार भी किए गए हैं और कल करीब 39 जो उनके सहयोगी थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनको भी अरेस्ट किया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो करीब 100 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये रेड चल रही है और आतंकियों का जो जमीनी नेटवर्क है उसको खंगालने की, उसको तोड़ने की कोशिश इस वक्त NIA की टीम लगातार वहां पर कर रही है। हुसैन जावेद जी मेरे साथ वापस जुड़ गए हैं। हुसैन भाई, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अब एक बार ऑडियो भी चेक कर लेता हूं मैं आपकी, प्लीज। जी रोहित, आपको मेरी आवाज साफ आ रही? जी आ रही है। अच्छा, पहले तो आपने मेरे बात कर्नल साहब को बोली है तो मैं उनको सुन नहीं सका, इसलिए आई डोंट नो कि उन्होंने क्या बातें की ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। नहीं, आप जो अपनी बात कर रहे थे आप उस पर बात कर लीजिए। हम तो सीज फायर की भी बात कर रहे थे, हम तो हाफिज सईद की भी बात कर रहे थे, हम आतंकी नेटवर्क की भी बात कर रहे थे, हम आपके जो तरार साहब हैं सूचना प्रसारण मंत्री, उनकी रात 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कर रहे थे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि रात 2 बजे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये तैयारी बताने के लिए था या डर जाहिर कर रहा था ज्यादा, वो भी समझ में नहीं आया हमको तो। जी बिल्कुल, मेन बात ये, मैं इस बात को पहले भी आपके शो में और कई और शोज में इस तरह से मैं कह चुका हूँ। देखिए, हमारे यहाँ ना कभी किसी किस्म का डर खौफ आवाम के लेवल पे नहीं होता कि इंडिया क्या कर लेगा या इंडिया क्या करने वाला है। उसके यहाँ पे कर्नल साहब बैठे हैं, वो ऑब्वियसली मिलिट्री मैन है, उनका थोड़ा हमसे ऊपर का एक्सपीरियंस है इस हवाले से। लेकिन थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं इस चीज को कि सबसे अहम चीज जब होती है एक मुल्क ने एक्शन लेना होता है ना, तो सबसे अहम चीज होती है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। जितनी जल्दी आप उस सरप्राइज का फायदा उठा लेंगे, आपको उतना फायदा होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया
अगर तो एक्शन चाहता है, अगर इंडिया एक्शन चाहता है, ये इंडिया पे डिपेंड करता है, वो एक्शन अब क्या होगा? एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बिल्कुल खत्म हो गया। और जो बातें होती हैं, जो इस तरह की हमारे पास भी इन्फो होती है कि मैक्सिमम इंडिया क्या कर सकता है, क्या वो भावलपुर के अंदर जो उनको लगता है कि यहाँ पे हाफिज सईद की ट्रेनिंग कैंप है वहां पे अटैक करेगा, क्या वो मुरीदके का इलाका है, अगेन लाहौर के साथ है, यहाँ पर भी इनको लगता है कि हाफिज सईद वगैरह के आउटफिट्स है वहां पे अटैक करेगा, या जो हमारे हिस्से का कश्मीर है वहां पे किसी भी इलाके में एक उड़ी टाइप की स्ट्राइक करेगा जो जिसका स्केल शायद थोड़ा सा वास्ट हो। तो हमारे यहाँ तो इस तरह की बातें हो रही है, बड़ी ओपन हो रही है कि ये ऑप्शंस इंडिया इस तरह से एक्सरसाइज शायद कर आप सकता है, आतंक के क्योंकि सारे plan तो ठिकाने इंडिया के बता पास रहे है, हैं। तो हमारे पास आप इंडिया न्यूज पर आतंक के सारे ठिकाने बता रहे हैं कि कहाँ है हाफिज नहीं, सईद मैं और नहीं उसके बता कैंप। रहा हवाला उनको करके मैं नहीं बता रहा सर, मैं नहीं बता रहा। ये तमाम चीजें हमें इंडियन मीडिया से पता चलती हैं। जब हम आपके एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, आपकी अखबारों को पढ़ते हैं, हमें ये वहां से पता चलता है कि इंडिया सोच कर सकता है। ऑब्वियसली ये आप भी जानते हैं कि अगर इस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया में कुछ करना है तो वो कहाँ पे इस तरह कर सकता है, क्योंकि एक होती है, एक इस तरह की चीजें चल रही होती है। ऑब्वियसली हमने आपके मीडिया से उठाई तो हमारा वो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वो कहाँ गया, वो किस तरह गया। हमारी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त, हमारी आर्मी जो है वो जो बॉर्डर है उसके आस मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। चीजें तो आपके जो आप हैं, आप भी वहां पर बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हम भी तैयार बैठे हैं, तो कितना फायदा उठाएगा? एक बात मानने वाली, एक बिल्कुल आने वाली, 65 हो गया, 71 हो गया, वो जो थी ना एक तरह की ऑल आउट वॉर और इस तरह की सब चीजें, अब वो ना आपके हवाले से हो सकती है ना हमारे हवाले से हो सकती है। ये चीजें दोनों को मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं कर्नल संजीत सिरोही कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, शायद 1 मिनट। हाँ सर। जी, मैं हुसैन जावेद साहब को यही बात, मैं जब तक ये आए नहीं थे तब तक यही बात मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को, जैसे इन्होंने खुद बताया, पाकिस्तान को खुद पता नहीं लग रहा है कि भारत क्या करेगा। भारत जो है भावलपुर पे अटैक करेगा, मुरीदके में करेगा, एलओसी में। वही मैं कह रहा था, अभी सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के अवाम का, तो मैं नहीं कहूँगा, अवाम तो बैठ के चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की जो फौज है उनके लिए सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क ये है कि व्हाट नेक्स्ट, भारत क्या करेगा। और मैं जावेद साहब को बता रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें, आप जब भी कुछ होगा आप तब भी सरप्राइज हो जाए, क्योंकि वो जो ऑप्शंस आप मैं आ रहा हूं मैं कर्नल साहब आपके पास लौट रहा हूं वापस। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में इस वक्त टेंशन है, तनाव है, खलबली है। मौलाना फजलुर रहमान ने यूके के हाई कमिश्नर से बात की है और कहा है कि भारत से तनाव कम कराएं हमारा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तरफ तो तनाव दिखा रहे हैं, टेंशन दिखा रहे हैं, रात 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परमाणु की बात करके, और दूसरा अब अलग अलग जगह भी जाकर मांग कर रहे हैं कि भाई भारत से टेंशन कम कराई जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने भी शहबाज शरीफ ने गुहार लगाई है और कहा है कि भारत का गुस्सा शांत कराया जाए। शहबाज को भारत के बड़े एक्शन का डर है, और सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि आप देख लीजिए पूरी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है उसमें एक डर है, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है 24 घंटे 36 घंटे फला दिन हमला कर देगा, बड़ा हमला करेगा, इस तरीके का हमला होगा। इस तरह की बातें खूब हो रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में हो रही है, पब्लिक में हो रही है, नहीं हो रही मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है जिन पर देश चलाने की जिम्मेदारी, उसमें बड़ी चर्चा है इस चीज़ को लेकर। और इसलिए मार्को रूबियो से बातचीत भी की है शहबाज शरीफ ने, ब्रिटेन के हाई कमिश्नर से भी बातचीत की है इधर मौलाना फजलुर रहमान ने, और ये अब ये प्रयास किया जा रहा है कि भाई किसी भी तरीके से जो मामला है वो शांत हो जाए। लेकिन इतनी आसानी से चीज़ें क्या शांत हो पाएंगी कर्नल संजीत सिरोही, क्योंकि घाव जख्म बड़ा है बहुत। बिल्कुल रोहित जी, यही चीज मैं जावेद साहब को भी बता रहा हूँ कि ये चीजें, चाहे आप उनके अमेरिका के विदेश मंत्री से बात कर ले, चाहे किसी से ही बात कर ले, और अगर उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं जी टेंशन कम करो, तो मेरा उनसे कहना है कि जब इजराइल जो है हमास के ऊपर हमला करता है, इजराइल को तो कोई नहीं कहता कि आप जो है डी एस्केलेट करो, तो हमारे ऊपर इस चीजों का कोई असर नहीं होने वाला। वो मार्को रूबियो क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, वो बोलते रहे। जो भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया, और मैं जावेद साहब को जो बता रहा था वो ये कह रहा था कि जो ये आंकलन कर रही है वहां पे आवाम के, जी यहाँ होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो भी होगा आप तभी भी सरप्राइज हो जाएंगे। आप इस चीज से बेफिक्र रहे, वो चीजें होगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। और ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बोला है कि वो किया जाएगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते, तो आपकी कल्पना से वो दूर है।
अब क्या होगा इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक चीज और बता रहा हूं मैं, ये जो आपके लीडर हैं हाफिज सईद है या बाकी जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो लीडर हैं, अब की बारी उनका नंबर आएगा। और इसकी मिसाल इसराइल ने सेट कर दी है। इसराइल ने हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को मारा, वो 5वीं मंजिल नीचे था, उसको वहां पे मारा। उसके बाद जो हमास का चीफ जो ईरान में गया हुआ था, उसको इस्माइल हानिया को वो मारा। तो अब की बारी जो ये आपके शतरंज के मोहरे हैं, इनके मारने से कोई फायदा नहीं हो, और इनको मारेंगे तो इनको भी। लेकिन जो ये तकरीरें कर रहे हैं और जो ये रैली दिखा रहे हैं, हमारा झगड़ा ना तो पाकिस्तान की आवाम के साथ है, हमारा झगड़ा सिर्फ पाकिस्तानी फौज, उनके आर्मी चीफ जो वहाँ पे जो है अपने डायस्पोरा के सामने बकवास करते हैं, और जो आपके जो ये लीडर्स हैं, जो ये दहशतगर्दी के लीडर बने हुए हैं, और जो वहाँ बैठ के महफूज जगह में कहते हैं कि हम मोदी की जुबान निकाल लेंगे, ये कर लेंगे। अब उनका ये टाइम निकल गया है। अब ये देखना है कि इनका नंबर बारी बारी से आएगा और ये सारे के सारे बर्बाद कर दिए जाएंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर जो भारत के खिलाफ हरकत करती है, उनको जो है तबाह कर दिया जाएगा। और ये सरप्राइज फैक्टर रहेगा, ये आप अपनी आवाम को बता दो कि ये होने वाला है। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें ऐड कर रहा हूं कि आवाम को डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ना ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाले लोग हैं। हमारा जो एक्शन होगा इससे पहले, चाहे वो एयर स्ट्राइक रही हो या सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, आतंक के खिलाफ ही रही है, उसमें किसी भी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा है। और आगे जो भी एक्शन होगा वो भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाला एक्शन होगा, लेकिन हाँ, आतंक को छोड़ेंगे नहीं। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के एक्शन से इस वक्त भगदड़ जैसा माहौल है। इसाक डार ने भारत पर फिर से बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। कहा है कि भारत इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से ग्रस्त है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इसाक डार, अब वो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, वो इस्लाम का सहारा ले रहे हैं। क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हुसैन भाई कि ये इस्लाम की बात करके क्या मुस्लिम कंट्रीज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों इस्लाम को बीच में लेके आ रहे हैं? आतंक की बात हो रही है, वो अब इस्लाम को लेके आ रहे हैं कि भारत इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, भारत बहुत फोकस्ड है कि उसको करना क्या है और कहां चोट करनी है। आप अब कर लीजिए इस्लाम की बात, या इस्लाम को लेकर दायरा बड़ा करने की कोशिश कर लीजिए, 2 4 5 देशों को और जोड़ने की कोशिश कर लीजिए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। नहीं, आवाज कट रही है आपकी हुसैन भाई, आवाज कट रही है आपका। बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है, बहुत मुझे कट के आपकी आवाज़ मिल रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा अपना डायरेक्शन वगैरह को चेंज करें तो शायद आवाज़ ठीक हो। मैं इसी पर रिएक्शन इतने कर्नल संजीत सिरोही से लेता हूं। इसको डायरेक्शन बदल रहे हैं कर्नल साहब, डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि इशाक डार, उनको दिख गया कि हमने परमाणु की धमकी दे दी, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने इधर उधर भी बात करके देख ली, हो कुछ नहीं रहा है, तो अब जो है अब इसका इस्लामीकरण कर दो इसको। अब कह दो कि देखो भारत इस्लाम पर हमला कर रहा है, जबकि हम फोकस्ड हैं कि हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे सिर्फ। बिल्कुल रोहित जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने अभी कहा था कि हमारा झगड़ा पाकिस्तान के अवाम से नहीं है, हमारा झगड़ा जो है उग्रवाद से है, दहशतगर्दी से है। और जो दहशतगर्दी को हमारे अपने देश में तुम क्या करो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे देश में अगर तुम दहशतगर्दी करोगे तो जो दहशतगर्दी करने वाले हैं, कराने वाले हैं, आईएसआई है या पाकिस्तानी फौज है या पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और अब ये इस्लामोफोबिया कर लो, आप कोई भी फोबिया कर लो, इजराइल ने सब कुछ कर लिया, सारे मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए, इजराइल का कोई कुछ नहीं कर सका। और हमारा जहां तक इस इजराइल में तो कोई मुस्लिम वगैरह नहीं, हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं, और हमारे मुसलमान लीडर्स की अगर आप